मुखालफिन के खिलाफ आज भी रियासती मशीनरी इस्तेमाल करते हुए इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है, झूठे पर्चे काटे जा रहे हैं। उससे लगता है कि इन्होंने अपनी माजी की गलतियों से कुछ नहीं सीखा। आपके सामने है कि किस तरह से नाइंसाफ़ी, जुल्म, महंगाई के खिलाफ अगर किसी ने आवाज़ उठाई, इलेक्शन कमीशन के जानिबदाराना किरदार के ऊपर आवाज़ उठाई, तो फवाद चौधरी साहब के ऊपर एक झूठा, बेबुनियाद एक बगावत का पर्चा किस तरह से काटा गया। उसके बाद आपने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट के मौजूद जज साहबान के साहिब के बार बार तलब करने के बावजूद लाहौर हाई कोर्ट के एक मौजूद जज के अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया। पिछले 9 माह से मुसलसल डाकुओं का ये जत्था कोशिश कर रहा है कैसे हालात पैदा कर दिए जाएं कि खाना जंगी का माहौल पैदा हो जाए, और उसके साथ साथ इक्तदार में ये लोग आईन और कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसे में मैं समझता हूं कि इनको होश के नाखून लेना चाहिए। कल इसहाक डार ने चैलेंज किया कि जी आए हमारे साथ, जो है मनाजर मईशत के ऊपर मुनाजरे का चैलेंज किया, जिसे शौकत तरीन ने कबूल किया है। और अब मैं इसहाक डार से कहूँगा कि आप भागे मत। ये अच्छी बात है कि ऐसी डिबेट्स होनी चाहिए, मुस्बत जो है बहस होनी चाहिए, कौम को पता चले कि कौन इस मुआशी तबाही का असल जिम्मेदार कौन है। इसलिए अब आप मुंतज़र हैं कि इसहाक डार किस वक्त जो है शौकत तरीन के साथ मुनाजरे के लिए जो है आते हैं। इसके साथ साथ आप सब जानते हैं कि जिस दिन से ये रजीम चेंज ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, इमरान खान साहब के खिलाफ मजहबी मुनाफरत की एक मुनज़्ज़म कानूनी साजिश की गई। मुख्तलिफ मीडिया पर्सन के ज़रिए, मुख्तलिफ सहूलत खारों के ज़रिए 3-4 माह मुसलसल इमरान खान साहब के खिलाफ एक मजहबी मुनाफरत की कैंपेन चलाई गई। 3 नवंबर को इमरान खान साहब पे वजीराबाद में जब कातलाना हमला हुआ, तो उससे पहले भी ना सिर्फ ये कि इमरान खान साहब खुद बरबला इस चीज़ का इजहार कर चुके थे, कौम को बता चुके थे, आगाह कर चुके थे, पंजाब हुकूमत के भी तमाम जो हसास इदारे थे, जो वफाकी हुकूमत के हसास इदारे थे, वो भी बार बार इस चीज़ के ऊपर वार्न कर रहे थे कि इमरान खान साहब की जान को संगीन खतरात लाहक हैं। और कातलाना हमला जब हुआ 3 नवंबर को, उसके बाद भी एजेंसीज की रिपोर्ट थी, सिक्योरिटी फोर्सेस की रिपोर्ट थी कि उनकी जान को जो ख़तरा है वो कम नहीं हुआ, पहले से बढ़ गया। और उसके बाद आपने देखा कि पंजाब हुकूमत ने इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के लिए जो मज़ीद इक़दाम किए। ऐसे माहौल में कि जब एक साबिक़ वज़ीर आज़म को इतने संगीन खतरात लाहक हों, और कल आपने खुद देखा कि कल वफाकी वज़ीर दाखिला ने भी ये बात कही कि इमरान खान की जान को ख़तरात हैं, इसके बावजूद वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से जो सिक्योरिटी विड्रॉ की गई, मैं समझता हूँ कि ये एक मुजरमाना गफलत है। और कल को अगर कोई खुदा न खास्ता ऐसा बात हुई तो ये लोग जिम्मेदार होंगे। इमरान खान साहब पे जब कातलाना हमला हुआ तो उसके जो जिम्मेदारों के हवाले से जो इमरान खान साहब ने जिन लोगों को नामजद किया, आपने देखा कि वाक़यात और हालात ने ये साबित किया, और जो फोरेंसिक, पॉलीग्राफिक और जो दूसरी जो क्राइम सीन रिपोर्ट आई, उससे जो बयानिया कायम करने की कोशिश की जा रही थी, एक झूठा बयानिया, वो यकसर मुस्तरद हो चुका है। ऐसे माहौल में हम एक तरफ देखते हैं कि साबिक़ वज़ीर आज़म
जिन पे कातलाना हमला हो चुका है, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी मकबूल तरीन जमात के, सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं, हसास इदारे रिपोर्ट दे चुके हैं। वफाकी वजीर दाखिला कह रहा है कि उनकी जान को ख़तरा है। वो खुद कल दोबारा उन्होंने इस चीज़ का जो है इंकशाफ किया है कि किस तरह से दोबारा उन पे कातलाना हमला करने के लिए साजिशें की जा रही हैं, उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ की जाती है। और दूसरी तरफ एक मुल्क से भागा हुआ मफरूर, कौम का अरबों रुपया जिसने लूटा हुआ, जो कौम से झूठ बोलता रहा, जो पिछले 2.5-3 साल से मफरूर है, जिसने कौम को, हुकूमत को, आवाम को झूठी मेडिकल रिपोर्ट्स के जरिए धोखा दिया और बीमारी के बहाने मुल्क से भागा, आज किस हैसियत में जब उसकी बेटी वापस मुल्क आ रही है तो उसको सरकारी खर्च के ऊपर सरकारी प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है। फिर जब ये कहा जाता है कि ये निगरान हुकूमत जो है ये पीटीएम की बी टीम है, ये जानिबदार इसका किरदार है, तो फिर ये वो वाक़यात, ये इक़दामात हैं आपके। एक तरफ इलेक्शन कमीशन कहता है कि तमाम तबादलों पे पाबंदी है, दूसरी जानिब सुबह शाम दर्जनों के हिसाब से जो है तबादले किए जा रहे हैं। ये हम समझ रहे हैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि हम 27 साल से इस माफिया का मुकाबला कर रहे हैं। हमें पता है कि ये सारा जो इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत और पीडीएम की सारी मिली भगत है, ये जो फील्डिंग खड़ी की जा रही है, इसका मकसद क्या है, ये सब कौम को नज़र आ रहा है। इलेक्शन कमीशन, दूसरी जानिब हम देखते हैं कि पीटीएम की हुकूमत इलेक्शन कमीशन और गवर्नरों को आइन शिकनी करने पे मजबूर कर रही है। इलेक्शन शेड्यूल को रुकवाया जा रहा है, जबकि आइन इसकी वाज़े हदायत देता है कि अगर असेंबली तहलील हो जाए तो उसके बाद आर्टिकल 219D के तहत इलेक्शन कमीशन ड्यूटी बाउंड है कि वो इलेक्शन का इनेकाद करवाए। आर्टिकल 224 क्लॉज 2 इलेक्शन कमीशन को पाबंद करता है कि वो 90 दिन के अंदर जो है इलेक्शन का इनेकाद कराए। तो लिहाजा ऐसे सूरत में किसी किस्म का कोई हीले बहाने जो है वो काम नहीं आएंगे। जो भी आइन से, आइन के अहकामात से, आइन की रूह से रूगर्दानी करेगा, उसकी खिलाफ वर्जी करेगा, वो यकीनन आर्टिकल 6 का मुर्तकब होगा। शुक्रिया। आप लोगों पर पुलिस अफसरान ने तशद्दुद किया, उसके बाद आप लोग इक़्तिदार में आए, लेकिन आप लोगों ने उन पुलिस वाले जो थे उनको ना तो इंसाफ के कटहरे में लेके आए, ना ही उनके ऊपर कोई कार्रवाई की। अब दोबारा आप लोग इक़्तिदार से यहाँ पे आ गए हैं, फिर फवाद चौधरी को उठा लिया गया है और फिर वही पुलिस वालों को जो है दोबारा तैनात कर दिया गया। तो क्या वजह है कि क्या आप समझते हैं कि अगर उनको उस वक्त सज़ा दे दी जाती तो आज ऐसे दोबारा वाक़यात ना होते? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और लेकिन इसके साथ साथ जैसे कि हमारी जमात का नाम भी तहरीक इंसाफ है, तो हमने कोशिश की कि इंसाफ के तमाम तकाज़े पूरे किए जाएँ, और उसके लिए पहले जो है एक कमेटी कायम की गई। उसके बाद एक जुडिशल कमीशन जो है जस्टिस रिटायर्ड शब्बर रज़ा रिजवी की सरबराही में जो बनाया गया, वो अपनी तहकीकात बिल्कुल अभी भी वो उसकी अनकरीब महल जो है फाइंडिंग्स आने वाली हैं। और हमने जुडिशल कमीशन इसलिए कायम किया था ताकि असल जो ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए, और आइंदा के लिए भी जो रोकथाम के लिए इक़दाम करने चाहिए वो किए जाने चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि जब वो उसकी वो जब फाइंडिंग्स आएंगी तो यकीनन उसके ऊपर अब आपके सामने है कि अभी फ़िलहाल तो निगरान हुकूमत जिस तरह से जानिबदारी का मुज़ाहरा कर रही है अभी तो मुमकिन नहीं है। लेकिन एक बात मैं वाज़ेह करता चलूँ कि इवन पुलिस ऑर्डर 2002 के अंदर भी जो ऑर्डिनेंस आया था उसके अंदर भी बड़ा वाज़ेह लिखा है कि ना सिर्फ बाकी इदारों के बल्कि पुलिस के भी अफसरान और मुलाजमी जो हैं वो आइन के तहफ़्फ़ुज़ और पासदारी के उतने ही पाबंद हैं जितने के बाकी लोग हैं। सो लिहाजा अगर आइन की खिलाफ वर्जी कोई करता है और अगर कोई पुलिस वाला उसमें अगर कोई मददगार साबित होगा तो यकीनन वो भी उतना ही मुजरम करार पाएगा जितना कि उसको अहकामात देने वाला हो। साहब ने कहा है कि मुझे जरदारी साहब की तरफ से उन्होंने पैसे दिए और आज राणा साहब
साहब को कुछ बरूनी ताकतों से खतरा है उनकी जान का। अब आप दोनों को किस तरह मिला के देखें? देखिए, आपके सामने जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया तो उस वक्त भी आप जो जिस तरह से तहकीकात की गई, जिस तरह से जो असल हकायक थे उनको मस्क किया गया, सारी तहकीकात को सारा कवर अप करने की कोशिश की गई, उससे तो बड़ा वाज़ेह होता है कि आसिफ अली जरदारी जिसने अपनी बीवी अपने बच्चों की माँ के कातलों से इक़्तिदार की खातिर मुकमुका कर लिया, तो यकीनन वो तजुर्बा रखते हैं ऐसे मामलात का। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि इवन कल वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा है कि इमरान खान साहब को संगीन उनकी जान को ख़तरात लाक हैं, इसके बावजूद जिस तरह से उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ की गई और 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।